हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम मैथ की बेसिक क्लास में आज दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और दशमलव कैसे आता है, कैसे हटाया जाता है, ये सारी चीजें आज हम आज की वीडियो में जानेंगे। दशमलव की संपूर्ण जानकारी यानी कि पॉइंट पॉइंट, दशमलव को पॉइंट कहते हैं ना, जैसे परिमेय संख्याओं में दशमलव कैसे हटाया जाता है और दशमलव कैसे आता है और दशमलव की संपूर्ण जानकारी है क्या। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो बच्चे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर ध्यान से देख लें ताकि ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाए। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बिना समय को गवाए हुए सीधे चलते हैं सवाल की ओर, देखते हैं कि परिमेय संख्याओं में दशमलव कैसे आता है। ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, फटाफट एकदम मस्त सवाल लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? बड़े वाली संख्या। सपोज करो 2.3 है और नीचे भाई मेरे मैं मान लेता हूँ 5 है। एक सिंपल क्वेश्चन लिया है हमने कि 2.3/5 है, तो पॉइंट ऊपर आया है। तो ऊपर का पॉइंट जब भी हटाएंगे मेरे प्यारे, तो नीचे उतने जीरो आएंगे जितने पॉइंट के आगे नंबर होंगे। तो पॉइंट के आगे यहाँ पर नंबर 1 है, इसीलिए नीचे एक जीरो आया है। सवाल हमारा अब क्या हो गया? 23/50 हो गया है, जो कि आंसर है। अगर ये किसी से कट जाता है तो इसे काट सकते हैं। जैसे कि अब मैं अगला सवाल लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि अगले सवाल में कैसा कुछ होने वाला है। देखो 2 पॉइंट हम ले लेते हैं, 2.5 ले लेते हैं और बड़े में इसके 10 ले लेते हैं। अब देखो नीचे तो पॉइंट है नहीं, ऊपर पॉइंट है। कितना बेहतरीन सवाल है। तो पॉइंट के आगे क्या है मेरे भाई? यहाँ पर 2.5/10। तो ऊपर पॉइंट है, एक संख्या है, तो कोई टेंशन ना। एक संख्या है तो पॉइंट हटाओ और नीचे एक जीरो बढ़ाओ, क्या हो जाता है? सवाल हो जाता है हमारा 25/100। अब ये किसी से कट सकता है, तो 5 से भी काट सकते हैं हम, 25 से भी काट सकते हैं। तो छोटे बच्चे तो 5 से ही समझेंगे और बड़े बच्चे 25 से समझ जाएंगे, तो हम 5 से ही काट लेते हैं, जो दोनों के लिए काम है। 5 पंजे 25 और भैया 5 दूनी 10 और जीरो डाल दो यहाँ। ये बचा 5 ऊपर और नीचे बचा 20। अब फिर 5 से कट जाएगा, 5 ही का 5 और 5 चौक 20। ले भैया हमारा आंसर आ गया है 1/4। कितना बढ़िया आंसर आया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अब तक हमारा पॉइंट 1 था, अब हम ले लेते हैं पॉइंट के आगे 2 नंबर, ताकि और भी मस्त सवाल बन जाए। देखते हैं कि 2.5 और वही जीरो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे क्या ले ले? नीचे कुछ भी ले सकते हैं, जो बेहतरीन संख्या मान लेंगे 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत ना। अब शुरू करते हैं। पॉइंट से पॉइंट को हटाओ, लेकिन नीचे क्या 2 जीरो आएंगे, तो 2 जीरो लगा लेंगे। क्यों लगाया? भी 2 जीरो को लगाया, 2 जीरो इसलिए लगाया मेरे प्यारे क्योंकि 2 नंबर है, पॉइंट यहाँ पर है, नंबर 2 है, 5 और 0, 1 और 2, इसीलिए 2 जीरो नीचे आ गया है। अब हम क्या करते हैं? संख्या क्या बन जाती है? 250/200 हो जाती है। अब क्या करें? सिंपल तरीके से जीरो से जीरो काट दो। पहली की वीडियो में हमने ये सब सिखाया है, काटते कैसे हैं, किससे कटता है, नहीं कटता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं तुम्हें पहले की वीडियो में मिलेंगी और जरूर देखनी है मेरे भाई, एकदम बढ़िया। अगर मैथ सीखना है तो पहले की वीडियो जरूर देखनी है और इसमें पूरी मेहनत के साथ मेहनत करनी है। देखो क्या करते हैं, अब क्या बचा हमारा 25/20, वही आंसर सिंपल। 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, बच्चों वाली बात हो गई। वो सवाल सिंपल तरीके से। अब तक हमने ऊपर का पॉइंट हटाया था, अब नीचे से पॉइंट हटाएंगे, फिर हम दोनों पॉइंट हटाएंगे। इस तरीके से हम 3 तरीके के सवाल सीखेंगे पॉइंट वाले, और फिर हम तुम्हें सिखाएंगे कि पॉइंट एकदम जीरो से भाग कैसे होती है, कि 10 से 20 से 5 से कैसे भाग करेंगे, ये बाद में सिखाते हैं। अभी एग्जाम्पल लेते हैं, नीचे का पॉइंट हटाने वाला सवाल है, एकदम मस्त सवाल है। देख लेते हैं कि 2 बटे अगर हम कर लें 0.5, तो मेरे प्यारे यहाँ पर पॉइंट नीचे है, वहां पे ऊपर था। तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो कैसे समझना है, 2/0.5। अब पॉइंट नीचे से जब भी हटता है तो ऊपर जीरो जाता है, यानी कि इसको हटाओ और ऊपर जीरो लगाओ। कितने जीरो लगाओ? एक जीरो। क्यों? पॉइंट क्या है? एक संख्या है, इसलिए एक ही लगाना है। तो ये हो गया भैया 20/5। सिंपल तरीके से आंसर आ गया 5 चौक 20, हमारा 4 आंसर आ गया और आंसर पूरा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। एक जानकारी और बता देता हूं, कभी कोई बीच में ये डिस्टर्ब करे मुझे कि 2 बराबर के निशान कभी नहीं आते हैं। अगर सवाल को आगे बढ़ाना है तो मेरे प्यारे इंप्लाइज का साइन आता है, जिसको कहते हैं डाल तीन का निशान, यानी कि हम ऐसे लिखते हैं। कभी भी 2 बराबर के निशान एक साथ नहीं आते हैं। तो इस वीडियो को देखें, तो ध्यान से देखें, ताकि इसमें मैं भी आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं और दूर तक इसे पहुंचाएं, ताकि बच्चे बहुत अच्छे से मैथ करना सीखें। मैथ के बिना सब सब्जेक्ट अधूरे होते हैं, इसलिए भाई इसको देखना जरूरी है और मैथ को सीखना बहुत जरूरी है।
जरूरी है। तो मैथ को सीखने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, ना कि मैथ पढ़ाने के लिए। इसमें सीख रहा है आपको, बस साथ देना है, मेरा साथ देना। तो देखो भाई आगे चलते हैं, एग्जाम पे लेते हैं फटाफट। 3/, क्या कर लेते हैं, 3/6 कर लेते हैं 0 पॉइंट के साथ, और एक नंबर और ले लेते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं, ताकि हमें सवाल लिखने में थोड़ा मजा आ जाए। क्या कि 2 पॉइंट होता है। देखो यहाँ पर सवाल कुछ इस तरीके का है कि 3/0.65 है नहीं, कितने अंक है यहाँ पर, 2, यहाँ पर कितना था, 1। तो अब हम 2 अंक की तरफ चल रहे हैं, फिर 3 अंक की तरफ चलेंगे, फिर सवाल हमारा फिनिश, एक अगला टॉपिक ले लेंगे फटाफट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 3/, सवाल को ऐसे लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। तो ये पॉइंट हमने हटा दिया, अब क्या करें, ऊपर 0 लगाएंगे, कितने, 1 2 0 लगा देंगे, हो गया बढ़िया सवाल। अब क्या दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा है ये 300/65 दिख रहा है, दिख रहा है 300/65। तो अब इसे काटो, किससे काटोगे, यानी कि 5 के पहाड़े से। हमने पढ़ा था कि जिसके में 5 होता है वो 5 से कटेगी, और जिसके में 0 हो जाए वो भी 5 से कटेगी। तो भैया 5 का नियम लगा दो, 5 6 20, और ये 0 बचा आगे को रख दो, और 5 एकम 5 बचा 1, 5 दिया 15। ले ये आंसर आ गया फटाफट, 60/13। लेकिन ये 60/13 अच्छा नहीं लग रहा, इसे मिश्र भिन्न में बनाना जरूरी है। तो मिश्र भिन्न में कैसे बनता है ये हम सिखा देते हैं कि 13 से भाग करेंगे, 13 चौका 13 पंजे 65, एक ज्यादा हो जाएगा, 13 चौका 52, तो यहाँ पर 52 लिखो और बचेगा 8। तो ये कितना बच गया, 8। अगर इसे काट के पॉइंटों में लिखो तो फायदा क्या है, पॉइंट तो हटा रहे हैं, लेकिन पॉइंट में भी ला सकते हैं, लेकिन बटेगा पॉइंट तो हटाना जरूरी है। ऊपर पॉइंट आ जाए तो कोई टेंशन ना, लेकिन नीचे पॉइंट आ जाए तो उसे हटाना जरूरी है। तो इसीलिए इसे पॉइंट में भी कर सकते हैं, पॉइंट यहाँ लगा दो और 0 बढ़ा लो, 13 6 78, यानी कि यहाँ पे 6 लिखो और यहाँ 78 लिखो, और वही 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लो। पॉइंट एक ही बार लगता है जिंदगी में, कभी बार बार पॉइंट लगा दो, यानी कि पॉइंट एक बार ही आता है, 0 हर बार आता है नहीं, एक बार। तो इसे देख लेते हैं हम, 13 एकम 13, भैया कितना बचेगा, 7 बचेगा शेष। लेकिन इसे शेष नहीं बोला मैं कभी भी, कभी शेष बोल दो, क्योंकि 13 एकम 13, यानी कि जब पॉइंट लग जाता है तो शेषफल खत्म हो जाता है, और पॉइंट के आगे हम कितनी बार भाग करते हैं, अधिकतम भाग 3 अंकों तक करते हैं या 2 अंकों तक। तो हमने भैया 2 अंकों तक करिए, कोई टेंशन ना, इसका असली आंसर हो जाएगा 4.61, असली आंसर ये हो जाएगा। पॉइंट ऊपर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सवाल और लेते हैं, यहाँ को ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें कि 3 अंक भी हो सकती हैं, जैसे कि 3 अंक हो सकते हैं और ऊपर संख्या कुछ हो सकती है, जैसे कि मान लेते हैं 3600 और नीचे आ जाए, यानी कि 200 कुछ आ गई है, और भाई यहाँ पर हमने कर दिया है 0 पॉइंट, ये कर दिया सवाल हो गया है हमारा ऐसा कुछ खतरनाक, यानी कि पॉइंट क्या आ गया, हमने 1 संख्या देखी थी, अब हमने 2 संख्या देख ली, अब जो आया भाई 3 संख्या आ रही है। अब क्या करें, तो अब पॉइंट हटा के वही करना है जो अभी तक करते आए हैं, क्या 0 बढ़ाना है, यहाँ से देखो 0 बढ़ाना है भाई, 0.216, और पॉइंट हटाओ, कितने 0 आने, 1 2 3, 3 नंबर है ना, तो 1 2 3 हो गया सवाल। अब क्या है, ये काट लो, काटने का नियम बहुत हार्ड है, उसके लिए जिसने पिछली वीडियो नहीं पढ़ी, अगर वो पिछली वीडियो पढ़ लेगा तो फटाफट इसे काट के रख देगा, सवाल होगा आसान। जैसे कि हम देख लेते हैं, सम संख्या 2 से कट जाती है, तो 2 से काट दो, इसे 2 एकम 2, चाहे 1 2 8 16, और 3 0 फटाफट लगा दो, या 3 0 लगा दिए हैं, और 2 से काटो, 2 ढाई 20, और बचा 1 2 8 16 कट गया। अब 20 हमारी है, 2 9 18, साइड में रख दो, 3 0 उठा के एक तरफ, और 2 से इसे काट दो, 2 5 10, और 2 चौकाट, फिर काट लो। अब तो और आसान हो गया, 9000/54 है, 9000/54, तो 9 एकम 9, 1000 आ गया, और 9 छक्का 54, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 500, और 2 3 6, तो ये आ गया भाई 500/, यहाँ लिख देते हैं, इंप्लाइज का साइन लगा देते हैं, और ये बराबर कर देते हैं, 500/3 आ गया है, और इसको सही भिन्न में लिख दो या पॉइंटों में लिख दो, आंसर खत्म। यानी कि 500 को भाग 3 से करनी है, तो 3 एकम 3 कर लो, फटाफट घटा दो, 2 0 उतार लो, फिर कितना आ जाएगा, 3 6 18, और बिजली 18 आएगा, फिर घटा दो 2, ऊपर का 0 उतार लो, फिर 3 6 18 ले भैया, फिर आ गया 2। अब पॉइंट लगा कर फटाफट 0 लगा दो, 3 6 18, 3 6 18 चलते ही रहेगा। तो इसे रोकने के लिए क्या करें, हम एक संख्या ज्यादा लिख देते हैं, कैसे करके 166.67 कर दो, और आंसर ज्यादा लिख दे, ये दशमलव का नियम है, ये भी सिखाएंगे आगे की क्लासों में। तुम कोशिश करो, हिम्मत करो, हौसला बढ़ाओ, हमारा भी और अपना भी, सब सीख जाओगे। अब चलते हैं हम ऐसे सवाल की ओर जो कि दशमलव ऊपर और नीचे दोनों में आता है,
दोनों में दशमलव होगा, ऊपर भी नीचे भी। तो देख लेते हैं ऊपर और नीचे से दशमलव कैसे हटाया जाता है। जैसे कि हमने लिख दिया 2.50 और नीचे लिख दिया है 0.5। कितना बढ़िया सवाल है। यहाँ भी पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट है। इन दोनों पॉइंटों को हटाने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। पॉइंट के आगे जहां पर कम दिखाई देते हैं, जैसे कि 2.50 और नीचे 0 पॉइंट मतलब 0.5 है, तो अब क्या करना है, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है कि पॉइंट के आगे यहाँ पर 2 नंबर है और यहाँ पर पॉइंट के आगे 1 नंबर है। तो पॉइंट जब ही हटेगा जब ऊपर नीचे होगा, तो इसमें एक खास बात है कि पॉइंट के आगे बराबर संख्या कर लो। और बराबर संख्या करने का क्या तरीका है, जहां पर कम दिखाई दे वहां पर 0 लगा लो, उतने जितने कम। देखो क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर नंबर 2 है और यहाँ पर नंबर 1 है। कहाँ पर, नीचे। तो यहाँ पर 1 को 5 से बढ़ा दो और भैया पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, हो गया काम। हो गया नहीं हो गया। अब ये क्या हो गया 250 और ये क्या हो गया 50। आगे के जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, पीछे के जीरो का मतलब होता है। अगर किसी के आगे लग जाए जीरो तो हीरो बना देता है, अगर पीछे लग जाए जीरो तो जीरो ही बना देता है। इसलिए जीरो की आपस में वैल्यू बोलते हैं। जीरो को ध्यान से समझें, कभी जीरो बन जाओ, एकदम हीरो बनना है, जीरो का तो और हीरो बनना है बस। तो जीरो तो भैया जीरो काट दो और बचा गया 5 और 25। 5 मुझे 25, 2 हो गया आंसर, 5 आ गया साहब। तो दोनों तरफ अगर पॉइंट है तो कितना आसान है करना सवाल। एक सवाल और ले लेते हैं और वीडियो को यहीं तक पूरा कर देते हैं। ये आज हम संपूर्ण दशमलव की जानकारी दे रहे थे और एक तरीके का और सवाल बताएंगे आपको फटाफट, जिसमें सारी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे कि अब हम कोई सवाल लेते हैं, जैसे कि 0.36 कर लेते हैं, लेकिन 36 नहीं पढ़ते हैं। पॉइंट पढ़ना भी सिखाया हमने पहले की वीडियो में, यानी कि पॉइंट के बाद की संख्याओं को एक एक करके पढ़ने, 0.36 ऐसे पढ़ेंगे। इसको कैसे काटे भाई, अब मुश्किल सवाल हो गया। ये 0.9 हो गया है। अब यहाँ पे पॉइंट की संख्या 2 है और यहाँ पे पॉइंट क्या है 1 है, तो फिर वही यही वाली दिक्कत, यहाँ पे 2 थी और यहाँ भी 2 है, यहाँ पे कितनी है 1 है और यहाँ भी 1 थी। तो हम क्या करेंगे, एक नए आगे को लिख लेते हैं नंबर 0.36 को 0.9 कर लिया है और इसको पॉइंट से पॉइंट देख लेंगे, आगे 2 है तो एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। अब कैसे कर लेंगे, नीचे जा लेंगे, एक को ले लेंगे एग्जाम्पल, इससे हटा के हटा दिया उड़ा दिया और भैया 9 ही कम 9 और 9 चौक 36। तो भैया मेरे प्यारे 4/10 आ गया, लेकिन ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। असली आंसर 2/5 है, ये आंसर 2/5 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक सवाल और ले लेते हैं इसका, जो कि कुछ इस तरीके से है, जैसे कि हमने लिया 36, नीचे कर लेते हैं 0.009 तो ऊपर एक इसमें पॉइंट लगा देते हैं। तो मुश्किल सवाल बनाया है, लेकिन आसान करके समझाएंगे तो समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर सवाल के आगे एक अंक है, पॉइंट में सवाल में एक पॉइंट के आगे एक नंबर है और यहाँ पे पॉइंटों की संख्या कितनी है भाई, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर जो है हमारी 3 है। तो फटाफट हटाने के लिए यहाँ 3 करो, पॉइंट का आगे 1 है तो 1 2, देखो पॉइंट का आगे 1 2 3, 1 2 3, भैया हटाओ पॉइंट से पॉइंट, खत्म कहानी इसकी। तो क्या हो गया 3600 हो गया है और नीचे 9 बचा। अब कितना आसान है, भाग कर दो फटाफट, 9 चौक 36, यानी कि 4 आ गया इसका और डबल 0 आ गया ये वाला, यानी कि आंसर हमारा आ गया 400। अब ये बिल्कुल छोटी ट्रिक बता रही हूँ, उसमें एक सेकंड है बस, कि अगर नीचे 10 आ जाए तो इधर से गिन के 1 0 आ जाए तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो, जैसे 1.2 और वही ये ऐसे करके हो जाए, यानी कि पीछे डबल 0 आ जाए तो इधर से गिन लो, इधर से गिन के 2 के बाद पॉइंट लगा दो, जैसे कि ये 23 है 1 2 यहाँ पॉइंट लगा दो। और इसमें ही अगर 3 0 हो जाए, जैसे कि 3 0 हो जाए या 4 0 मान लो, 4 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 0 हो जाए तो 4 के बाद पॉइंट कैसा होगा भाई, इसको समझना है। 1 2 3 और 1 0 बढ़ाकर 4 कर दो और 0 लगा दो, ये है शॉर्ट तरीका, यानी कि 0 से भाग करने का शॉर्ट तरीका। ये वीडियो हमारी पूरी हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद।